हेलो एवरीवन। तो आज हम इस आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं क्योंकि हमने कमिट किया था कि हम 10 टॉपिक कवर करेंगे और हमारा ये आखिरी आज का 10वां टॉपिक है। सो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और यहाँ पर जो मेन टॉपिक रहेंगे वो टाइप ऑफ एग, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ऑफ क्लीवेज, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न ऑफ क्लीवेज, टाइप ऑफ ब्लास्टोला एंड मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। ये वो टॉपिक हैं जहाँ से कई बार पार्ट बी में, इवन पार्ट सी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक अगर आप मुश्किल से मैक्सिमम जाके, ये 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, इस 25 मिनट में मैं 100% आपको बोल सकता हूं कि 100% आपको बोल सकता हूं कि यहां से एक आपके इस बार के एग्जाम में CSIR के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये गारंटी है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम टाइप ऑफ एक्ट पे बात करेंगे, फिर टाइप एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज पे हम डिस्कशन करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो डायग्राम्स हैं जो हमको गिलबर्ट की बुक से देखने को मिलते हैं जहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इन पे हम बात करेंगे। टाइप ऑफ ब्लास्टोला पे बात करेंगे, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट पे बात करेंगे। तो ये सारी वीडियोस आज की इस वीडियो में ये सारे ही टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एग पहले टॉपिक के तौर पर। एग को समझने से पहले आपको समझना होगा एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड योग। आप यहाँ पर देखिए योग क्या होता है। सबसे पहले आप योग के बारे में बात करेंगे। योग, तो देखो योग को हम देखते हैं एक्स्ट्रा रिजर्व फूड मटेरियल की तरह। ये क्या होता है? रिजर्व फूड है। ये क्या है? रिजर्व फूड की तरह काम करता है, राइट। जब भी एग बनता है तो उसके अंदर एक रिजर्व फूड होता है जिसको हम योग बोलते हैं। योग में अगर हम देखें तो ये रिच इन लिपिड रिच होता है। लिपिड होगा इसमें, प्रोटीन होगी इसमें, और इसमें आप क्या देखोगे? ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलेगी। लिपिड, प्रोटीन और आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। बराबर है। आप मेंशन करते हैं एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस बोलते हैं इसको, विटेलोजेनेसिस। इस विटेलोजेनेसिस का मतलब निकल के आता है कि वो प्रोसेस जिससे योग फॉर्मेशन किया जाता है। योग को मैंने इतना थोड़ा सा डिटेल में क्यों बताया आपको? क्योंकि योग के बेसिस पर आप अभी ऑब्जर्व करोगे कि योग के बेसिस पर ही डिफरेंट टाइप के हम एग देखते हैं। तो ये जो योग आपको दिख रहा है, इसके बेसिस पर आपको अलग अलग टाइप के एग देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइप ऑफ एग में आप नोटिस करोगे कई सारे बेसिस हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले टाइप ऑफ एग में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पर, अमाउंट ऑफ योग का अमाउंट कितना है, इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि 3 टाइप के हमको एग देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? माइक्रोलेसिथल जहां पर अमाउंट ऑफ योग बहुत कम होगा, देन मीजोलेसिथल, एंड देन तीसरा वाला केस मेगालेसिथल। तो ये 3 टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पर हम मेंशन करेंगे कि 3 टाइप के एग होते हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है कि माइक्रोलेसिथल का एग्जाम्पल क्या है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो का एग्जाम्पल है मैमल्स, सी अर्चिन और एम्फीऑक्सिस। ये 3 एग्जाम्पल है। मीजो का एग्जाम्पल है एम्फीबियंस। इसका एग्जाम्पल आपका चलता है एम्फीबियंस। तो मीजो में आप याद रखोगे एम्फीबियन। और मेगालेस्थल में आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। RBF मतलब रेप्टाइल, बर्ड एंड फिश। ये 3 एग्जाम्पल आपको मेगालेस्थल में देखने हैं। तो ये मैंने बताया टाइप ऑफ एग के बेसिस, मतलब अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पर। नेक्स्ट अब टाइप ऑफ एग आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। अगला आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के बेसिस पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर आप मेंशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, किस तरीके से योग डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बेसिस पर भी आप देखते हैं कि अलग अलग टाइप के आपको एग देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर आप देखेंगे सबसे पहला केस आ जाएगा आइसोलेसिथल का। आइसोलेसिथल में जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चारों तरफ है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपके चलेंगे वो एग्जाम्पल कौन से होंगे? यहाँ पर आपके माइक्रो के एग्जाम्पल चलेंगे, इसीलिए हम माइक्रो आइसो भी बोलते हैं इनको। यहाँ पर जो एग्जाम्पल चलेंगे वो यही रहेंगे, मैमल्स, सी अर्चिन, एम्फीऑक्सिस। दूसरी कैटेगरी आप जो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे वो कौन सी है? जैसे आइसोलेसिथल था, ऐसे ही है टीलोलेसिथल। देखो, आइसो का मतलब क्या था? बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। टीलो का मतलब है एंड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मगर टीलो में भी 2 केस हैं, टीलो मीजो और टीलो मेगा। टीलो का मतलब होता है कि एंड पर जहां पर योग डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो यहाँ पर 2 जो कैटेगरी बन रही हैं, टीलो मीजो, टीलो मेगा, इसमें आप क्या देखोगे? मीजो में आपका एम्फीबियन वाला ही एग्जाम्पल चलेगा।
एम्फीबियन। तो यहाँ पर हम बोलते हैं टीलो मीजो कंडीशन, क्योंकि अभी आपने देखा था मीजो एग के क्या था एग्जाम्पल, एम्फीबियन, तो यहाँ पर भी एम्फीबियन आएगा। और टीलो मेगामेज, यस आप सही समझ रहे हो, रेप्टाइल, बर्ड एंड फिश, अगेन वही सेम एग्जाम्पल चलेंगे। तीसरी कैटेगरी आ जाती है, अगेन हम यहाँ पर तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे। एक और कैटेगरी है जिसमें के बेसिस पर हम मेंशन करते हैं भाई टाइप ऑफ एग है, और वो तीसरी कैटेगरी कौन सी है, प्रेजेंस ऑफ सेल। आपने देखा होगा कि जब अंडा आता है तो उसके चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है, तो प्रेजेंस ऑफ सेल के बेसिस पर भी एग तीन टाइप के होते हैं, सॉरी दो टाइप के। प्रेजेंस ऑफ सेल मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवरिंग जो रहता है, इसके बेसिस पर एग दो टाइप के हैं, एक कहलाते हैं क्लीडोइक और एक होता है नॉन क्लीडोइक जिनके पास नहीं है वो सेल, और जिनके पास वो सेल है कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे ये चमक रहे हैं ना नीचे सारे के सारे अंडे, ये सारे के सारे क्लीडोइक ही हैं, राइट। तो क्लीडोइक में अगेन RBF रेप्टाइल, बर्ड और फिश का ही एग्जाम्पल चलेगा, बाकी रेस्ट ऑल आपके क्या हो जाएंगे, नॉन क्लीडोइक। तो ये हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया भाई टाइप ऑफ एग का। हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक एंड प्रेजेंस ऑफ योक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम देखेंगे टाइप एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज। सबसे पहले हम टाइप ऑफ क्लीवेज पे बात करेंगे, फिर हम पैटर्न पे चलेंगे। तो देखो टाइप ऑफ क्लीवेज में आप देखेंगे तो तीन कैटेगरी देखने को मिलेंगी। पहली कैटेगरी है होलोब्लास्टिक कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, और तीसरी कैटेगरी है सुपरफिशियल। मीरोब्लास्टिक को ही हम और क्या बोलते हैं, डिस्कोब्लास्टिक बोलते हैं, डिस्कोब्लास्टिक, राइट। तो ये तीन कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो हमने सबसे पहले क्या मार्क किया, हमने सबसे पहले मार्क किया टाइप, और टाइप में हमको तीन कैटेगरी देखने को मिली, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल। होलोब्लास्टिक में एक्चुअली दो कैटेगरी आ जाती है, होलोब्लास्टिक इक्वल की कैटेगरी कि जब भी डिवीजन हो रहा है तो बराबर हो रहा है, या अनइक्वल मतलब बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली भी चीज़ों को समझ लो। जैसे होलोब्लास्टिक इक्वल में क्या है, होलोब्लास्टिक का मतलब होता है जब भी डिवीजन होगा ऊपर से नीचे तक होगा और दो पार्ट में सेल डिवाइड हो जाएगी और बराबर पार्ट में होगी। अनइक्वल में क्या देखोगे, क्योंकि आधे पार्ट में आपको योग देखने को मिलेगा, आधे पार्ट में आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है। तो जब योग वाला एरिया आता है यहाँ पर डिवीजन धीरे हो जाता है, तो जब भी डिवीजन होगा तो ऊपर साइड में तो बड़ी बड़ी सेल होंगी क्योंकि तेजी से डिवीजन हो रहा है, नीचे साइड में उल्टा ऊपर साइड में सेल क्या होंगी, छोटी छोटी होंगी क्योंकि ऊपर तेजी से डिवीजन हो रहा है जहां पर साइटोप्लाज्म है। नीचे साइड में सेल बड़ी रह जाएंगी क्योंकि वहां पर डिवीजन बहुत धीरे हो पा रहा था, क्योंकि वहां पर डिवीजन योग था तो धीरे हो रहा था। तो इस तरीके से ऊपर माइक्रोमियर और नीचे मैक्रोमियर की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें आप देखो डिवीजन तो पूरा हो रहा है, मगर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सेल अनइक्वल साइज की बन रही है। तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल केस यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल वही माइक्रो के एग्जाम्पल चलते हैं इक्वल में, जैसे मैमल्स, सी अर्चिन और एम्फीऑक्सिस, तीन एग्जाम्पल है। और ये अनइक्वल में आपका अगेन सेम एग्जाम्पल चलेगा, यहाँ पर आपका मीजो का एग्जाम्पल चलेगा, दैट इज एम्फीबियन। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्कोब्लास्टिक पे। डिस्कोब्लास्टिक की कैटेगरी में आप क्या देखेंगे, जो डिवीजन होगा वो क्योंकि लोअर साइड में पूरा योग भरा हुआ है ना, मेगालिस्थल की कंडीशन है, यहाँ पर थोड़ा साइटोप्लाज्म है तो डिवीजन ऊपर हो रहा है और यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क बन जाती है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको डिस्कोब्लास्टिक। डिस्क मतलब ऊपर साइड में छोटा डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल रेप्टाइल, बर्ड एंड फिशेस के चलते हैं, मेगालिस्थल के ही चलते हैं, याद रखना। सुपरफिशियल में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सुपरफिशियल में डिवीजन आप क्या देखोगे कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस नहीं होती नॉर्मली। ये कंडीशन आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन कहाँ मिल रही है, इंसेक्ट में। तो ये आपने देखे टाइप ऑफ क्लीवेज, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, सुपरफिशियल। अब आ जाओ दूसरी तरफ, हम बात करेंगे किसके ऊपर, पैटर्न ऑफ क्लीवेज के ऊपर। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। तो अब आ जाओ पैटर्न पर। पैटर्न में आपको चार पैटर्न देखने को मिलेंगे। पहला है रेडियल, दूसरा है रोटेशनल, तीसरा है स्पाइरल, चौथा है आपका बाइलेटरल। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। अगेन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं कि सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना। रेडियल में क्या होता है, बासा, ट्रिक है याद करने की, BASA, क्योंकि ये जल्दी एग्जाम्पल याद करने तो मैं ट्रिक से भी बता रहा हूं। बी मतलब बर्ड, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगी, बर्ड, एम्फीबियन, सी अर्चिन और एम्फीऑक्सिस।
ये आपको 4 एग्जाम्पल मिलेंगे। रोटेशन को याद करने का तरीका है रमन, RMN याद रखो, रमन। R मतलब रोटेशनल, M का मतलब है मैमल, यहाँ पर मैमल मिलेगा, और निमेटोड, निमेटोड। अगर आपने इतना जो बता रहा हूँ देख लिया ना, सच बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। स्पाइरल को याद करने का तरीका है सेम फ्लैट, ये ट्रिक है, सेम फ्लैट। S मतलब स्पाइरल, A मतलब एनेलिडा, एनेलिडा, M मतलब मोलस्का, फ्लैट मतलब फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, स्पाइरल हो जाएंगे। बाइलेटरल में आपको ट्यूनिकेट याद रखना है, एक हर्डमानिया जिसका नाम है हर्डमानिया, जो कि एक ट्यूनिकेट है, राइट। और कुछ मोलस्क में बाइवेल्विया आते हैं, बाइवेल्विया, ये कुछ स्पेसिफिक मोलस्क होते हैं, याद करो, आपने देखा होगा पर्ल जो होती है जिसके अंदर मोती निकलता है ना, तो वो सीप जो होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल कंडीशन होती है, तो वहाँ पर भी बाइलेटरल कंडीशन देखने को मिलती है। अब एक चीज़ देख लो, रेडियल में क्या होता है, रेडियल में नॉर्मली एक डिवीजन पहला मेरिडोनियल होगा, दूसरा फिर से मेरिडोनियल होगा, तो 4 सेल बन जाएंगी। तीसरा डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, इक्वेटोरियल, तो ऊपर 4 सेल नीचे 4 सेल, तो मेरिडोनियल, मेरिडोनियल, इक्वेटोरियल, इस तरीके के डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के बोलेंगे रेडियल। रोटेशनल में आप क्या देखते हैं, पहला डिवीजन मेरिडोनियल, दूसरे डिवीजन में आप इक्वेटोरियल डिवाइड करोगे, दूसरा मेरिडोनियल होता है। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना कैसा कैसा डिवीजन हो रहा है, आप बस ये याद रखो कि किस केस में क्या एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। बाइलेटरल आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख लो, यहाँ पर ये चीज़ें सेम बताई गई हैं, जरा देखो इधर। यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे, आइसोलेस्थल के एग्जाम्पल की कंडीशन, आइसोलेस्थल में आप मोस्टली देखते हैं रेडियल की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। रेडियल में देखो पहला डिवीजन मेरिडोनियल, दूसरा मेरिडोनियल, तीसरा इक्वेटोरियल, सही है। स्पाइरल में क्या होगा, पहला मेरिडोनियल, फिर दूसरा भी मेरिडोनियल, मगर एक स्पेसिफिक कंडीशन में हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये एकदम कंडीशन सेम नहीं है, राइट। बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन बनता है वो है एग्जाम्पल। तो देखो अभी बताया था सेम फ्लैट, SAM फ्लैट, ट्रिक बताई थी ना, बस ये याद रखना है। एनिलिडा मोलस्का, फ्लैट वॉर्म, ये आ गया एग्जाम्पल। रेडियल क्लीवेज में आप याद रखो बासा, बर्ड, एम्फीबियन, सी अर्चिन, एम्फियोक्सिस, तो देखो सी अर्चिन हमारा इकानोडर्मेट, एम्फीबियंस आ गया। बाइलेटरल में मैंने ट्यूनिकेट, हर्डमानिया बताया, हर्डमानिया, राइट। बाइलेटरल में देखो डिवीजन के बाद सारी सेल बराबर बराबर होंगी दोनों साइड में, पॉइंट समझ आ रहा है, तो बाइलेटरल हो जाएगा। रोटेशनल में आप देखो थोड़ा सा अलग स्पेशल टाइप का डिवीजन हो रहा है, ये रोटेशनल में ट्रिक बताई थी, RMN रमन, मैमल, निमेटोड, ठीक है, यस। तो ये आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। रेडियल क्लीवेज एम्फीबियंस में भी होता है, मगर इसमें अनइक्वल होगा, तो देखो नीचे साइड में सेल बड़ी है, ऊपर साइड में सेल छोटी है, ये वाली कंडीशन अभी आपको समझाई। आगे आ जाओ, टीलोलेस्थल कंडीशन में आप क्या देखोगे, एक एंड पे होगा, राइट। टीलोलेस्थल कंडीशन पे एक एंड पे होगा। यहाँ पर देखो बाइलेटरल कंडीशन भी हो सकती है, जैसा भी बताया, दोनों साइड में बराबर बराबर जा रहा है, बाइलेटरल। यहाँ पर सिफेलोपोड मैंने मोलस्क बताए थे, याद करो, सिफेलोपोड मेंशन कर सकते हो, या फिर इन्हीं में बाइवेलिवा वाली कंडीशन मेंशन कर सकते हो। डिस्कॉइडल क्लीवेज अभी मैंने बताया था, क्लीवेज में आ गया था डिस्क शेप, ऊपर साइड में एक डिवीजन होगा। अगेन यहाँ पर RBF रेप्टाइल, बर्ड और फिश देख लो, यही वाली कंडीशन है। अभी मैंने बताया था सेंट्रोलेस्थल कंडीशन, यहाँ पर सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, यहाँ पर अगेन एग्जाम्पल इंसेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके रखनी है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे टाइप ऑफ ब्लास्टुला। टाइप ऑफ ब्लास्टुला में आपको अगेन टाइप याद रखना है और एग्जाम्पल। पहला टाइप है सीलोब्लास्टुला, फॉर एग्जाम्पल सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला में आपको एग्जाम्पल क्या मिलेंगे देखने को, सीलोब्लास्टुला में आपको एग्जाम्पल मिलेगा मैमल्स, अगेन माइक्रो वाले मैमल्स, सी अर्चिन, एम्फियोक्सिस, यही देखने को मिलेंगे, एम्फियोक्सिस। नेक्स्ट देखो दूसरी कंडीशन, सीलोब्लास्टुला के बाद आपको मिलेगा स्टीरियोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला में आपके स्पाइरल वाले एग्जाम्पल चलेंगे, स्पाइरल क्लीवेज वाले, जहां पर मैंने बताया था सेम फ्लैट, मतलब एनेलिडा, मोलस्का, फ्लैट वॉर्म, राइट। नेक्स्ट अब देख लो अगला कंडीशन, अगली कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला में आप देखेंगे एम्फीबियंस, सीधा एम्फीबियन, सीधा सीधा नाम आ जाएगा एम्फीब्लास्टुला, एम्फीबियंस। अगला देखो नेक्स्ट आ जाएगा डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला भी आप पढ़ भी चुके हो, डिस्कोब्लास्टुला जहां पर डिस्क बनती है। अगेन एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा रेप्टाइल, बर्ड एंड फिश, RBF। अगला आ जाओ, नेक्स्ट आप देखोगे डिस्कोब्लास्टुला के बाद आपको देखने को मिलेगा ब्लास्टोसिस्ट। एक इससे पहले और देख लो, वैसे तो पेरीब्लास्टुला आता है, एक आता है पेरीब्लास्टुला याद रखना, आपको इंसेक्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इंसेक्ट में, इंसेक्ट। और लास्ट एक और सिक्स्थ कंडीशन है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट,
ब्लास्टोसिस्ट होता है ह्यूमन का ब्लास्टुला, जो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, राइट। तो ब्लास्टोसिस्ट किसका ब्लास्टुला है? ह्यूमन का। तो ह्यूमन के ब्लास्टुला को स्पेशली हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसमें आप क्या देखोगे, जो बाहर वाली लेयर है, ये जो इसको बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म जो होती है ह्यूमन की जो ब्लास्टोडर्म है, इसी को हम नाम देते हैं क्या? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। अंदर की तरफ आपको यहाँ पर इनर सेल मास देखने को मिलेगा, ICM। यहाँ पर जो कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ये ब्लास्टुला कहलाएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो ये हमने 5 कैटेगरी देखी ब्लास्टुला की। पहली सीलोब्लास्टुला, माइक्रो के एग्जाम्पल, स्टीरियोब्लास्टुला, स्पाइरल के एग्जाम्पल, एम्फीब्लास्टुला, एम्फीबियंस, डिस्कोब्लास्टुला, RBF, पेरीब्लास्टुला, इंसेक्ट, और फाइनली ब्लास्टोसिस्ट ह्यूमन का ब्लास्टुला। तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ ब्लास्टुला। लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और दैट इज गैस्टुला सेल स्टेज। गैस्टुला सेल स्टेज की आपको कुछ प्रॉपर्टी देखनी होगी। देखो, गैस्टुला सेल स्टेज पे हम बोलते हैं कि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट याद रखना इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब ये चेंज नहीं होंगे, एक बार होंगे फिर वो बदल लेंगे नहीं, राइट। और यहाँ पर आप नो यूज ऑफ वर्ड, नो वर्ड अपन यूज करेंगे। अब वर्ड यहाँ पर ब्लास्टोमियर नहीं यूज करेंगे। ब्लास्टोमियर, इससे पहले हम वर्ड ब्लास्टोमियर यूज करते थे, अब नहीं करेंगे। यहाँ पर समझो, यहाँ पर 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक कहलाता है एपीबोली, क्या बोली? एपीबोली, और दूसरा है इम्बोली। एपीबोली में आप देखोगे आउटवर्ड मूवमेंट होगा यहाँ पर, आउटवर्ड मूवमेंट। और इधर देखोगे आप क्या? इनवर्ड मूवमेंट। इम्बोली में इनवर्ड मूवमेंट। अब आप यहाँ पर देखो, इम्बोली में आपको क्या कंडीशन देखने को मिल जाएंगी? यहाँ पर इम्बोली में 4 कंडीशन मिलेंगी। इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रीशन और डिलेमिनेशन, और आपको डिलेमिनेशन, ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। इसमें जो वर्ड आपको लिखने होंगे वो मैं भी प्रॉपर लिखवाऊंगा गिलवर्ट के ही, कि वही सेम वर्ड आपके चलेंगे। देखो, इनवेजिनेशन में क्या होता है, जैसे आप गुब्बारे को अंदर की तरफ उंगली डाल देते हो ना उसमें, वो वैसी वाली कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। जैसे आपने एप्पल वाला गुब्बारा देखा होगा, उसमें एक तरफ से हाथ डाल के दूसरी तरफ में टाई कर देते हैं। तो ये वाली सिचुएशन क्या है? ये इनवेजिनेशन की कंडीशन है। और यहाँ पर जो सेल बनती है वो इंडोडर्म बनती है। इन्वोल्यूशन में देखो, इन्वोल्यूशन में क्या होगा? यहाँ पर ऑलरेडी जो कैविटी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी कैविटी थी ब्लास्टोसील, यहाँ से सेल यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ पर ग्रो करेंगी, तो ये इन्वोल्यूशन हो गया। इनग्रीशन में आप क्या देखेंगे? ऊपर की जो सेल है इसमें से एक सेल, इंडिविजुअल सेल आइसोलेट होगी और दूसरी तरफ जाके मूव करेगी। तो इनवेजिनेशन में इंडिविजुअल सेल याद रखना, इंडिविजुअल सेल, स्पेशल जो इंडिविजुअल सेल है वही मूव कर रही है। डिलेमिनेशन में फॉर एग्जांपल ये मान लो 2 लेयर थी, अब 2 लेयर अपना अपना नेचर चेंज कर ले, ये वाली लेयर अलग चेंज कर ले अपना नेचर, ये अलग चेंज कर ले, तो ये डिलेमिनेशन। यहाँ पर इस डायग्राम से देखो इन सारी चीजों को यहाँ पर सब मेंशन किया गया है। इनवेजिनेशन देखो, अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, सी अर्चिन इंडोडर्म एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है देखना। यहाँ पर वर्ड यूज होगा इनफोल्डिंग ऑफ सीट, और ये सीट कौन सी है? एपिथेलियम है। मच लाइक इंडेंटेशन ऑफ सॉफ्ट रबर बॉल विद इट पोक, जैसा मैंने अभी बताया। इन्वोल्यूशन में देखो, सेल अंदर की तरफ क्या होंगी? इनवर्ड मूव करेंगी। मगर यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा एक्सपेंडिंग आउटर लेयर, यहाँ पर याद रखना एक्सपेंडिंग आउटर लेयर कीवर्ड है। जहां पर एक्सपेंडिंग आउटर लेयर अंदर की तरफ मूव कर रही हो, याद रखना ये इन्वोल्यूशन का केस है। इनग्रीशन में इंडिविजुअल सेल माइग्रेट करेगी, याद रखना ये कीवर्ड है। इंडिविजुअल सेल अलग हटेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी, राइट। डिलेमिनेशन, यहाँ पर ये वर्ड आएगा स्प्लिटिंग वर्ड देखते ही आप डिलेमिनेशन मार्क कर देना। 2 टाइप की सेल में ये अलग अलग डिवाइड हो जाता है। एपीबोली आउटवर्ड मूवमेंट होता है, यूजुअली एपिथेलियल सेल होंगी, और ये आप क्या देखेंगे? एपिडर्म बनाएगी। एग्जाम्पल याद रखना, एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चिन, ट्यूनिकेट एंड एम्फीबियन, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार CSIR में क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन सी अर्चिन, मीजोडर्म, ड्रोसोफिला न्यूरोब्लास्ट पे एक बार क्वेश्चन आया है CSIR में एग्जाम्पल के तौर पर, ये इनग्रीशन का एग्जाम्पल है, ड्रोसोफिला का न्यूरोब्लास्ट। यहाँ पर एम्फीबियन मीजोडर्म, ये मैं आगे अगर टॉपिक बताया होगा मैं, तो मैंने वहाँ कराया भी होगा, आगे फिर करा दूंगा। सी अर्चिन का इंडोडर्म एग्जाम्पल है इन्वेजिनेशन का। सो यहाँ पर हमारे सारे बेसिक वाले पार्ट खत्म होते हैं और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच इस पूरी सीरीज में बने रहने के लिए। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। प्यारे प्यारे कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और नेक्स्ट जो अगर टॉपिक आपको जो भी चाहिए उस पे वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में मार्क करो, मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये कमिटेड सीरीज एंड अप होती है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।